सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोषण ट्रैकर से टीएचआर वितरण करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर हैं और पोषण ट्रैकर से जुड़ी हुई हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सही प्रक्रिया, जरूरी सावधानियां और आम गलतियां, ताकि टीएचआर वितरण पारदर्शी, सही और बिना किसी परेशानी के हो सके। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं टीएचआर क्या है और ई-केवाईसी क्यों जरूरी है। टीएचआर यानी कि टेक होम राशन सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बच्चों 6 माह से 3 साल को दिया जाने वाला पोषण आहार है। अब टीएचआर वितरण डिजिटल सिस्टम से जुड़ा है, जिसमें आधार आधारित ई-केवाईसी, फेस कैप्चर यानी कि एफआरएस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि फर्जी लाभार्थी हटें, सही व्यक्ति को सही लाभ मिले, डुप्लीकेट एंट्री ना हो। ई-केवाईसी फेस कैप्चर क्या होता है? जब किसी लाभार्थी की ई-केवाईसी की जाती है, तब मोबाइल, टैबलेट या कैमरे से लाइव फोटो ली जाती है। यह फोटो आधार डेटाबेस से मैच की जाती है। इसी मैच को एफआरएस यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम कहते हैं। अगर फेस सही तरीके से मैच हो गया, तभी लाभार्थी वेरीफाइड माना जाता है और टीएचआर वितरण अलाउ होता है। मुख्य समस्या क्या बताई गई है? ई-केवाईसी फेस कैप्चर हो चुका है, फिर भी टीएचआर वितरण नहीं हो रहा। इसका असली कारण क्या है? यह जांचें कि ई-केवाईसी करते समय लाभार्थी की पूरी फोटो तो नहीं ली गई थी। कई बार गलती से पूरे शरीर की फोटो या आसपास का दृश्य भी फोटो में आ जाता है। फेस कैप्चर के समय गलत फोटो ले ली गई। सिस्टम में फोटो तो सेव हो गई, लेकिन वह एफआरएस के लिए उपयुक्त नहीं है। महत्वपूर्ण बात, अगर पूरी फोटो यानी कि पूरी फोटो ली गई है, तो एफआरएस काम नहीं करेगा और इस कारण टीएचआर वितरण रुक जाता है। तो सबसे आम गलती है पूरी फोटो लेना। क्या गलती होती है? लाभार्थी का पूरा शरीर, आधा शरीर, आसपास का वातावरण, अन्य लोग फोटो में आ जाते हैं। इसका असर क्या होता है? सिस्टम चेहरे को सही पहचान नहीं पाता, आधार से फेस मैच नहीं होता, एफआरएस फेल हो जाता है और टीएचआर वितरण रुक जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात, यदि लाभार्थी का पूरा फेस नहीं लिया गया, तो उसका एफआरएस रुक जाएगा। तो अब जानते हैं इसका आधिकारिक समाधान क्या है। तो इसके लिए आप रीकैप्चर फेस करें, लाभार्थी की प्रोफाइल खोलें, रीकैप्चर फेस विकल्प चुनें। केवल चेहरे की फोटो कैसे लें? फेस कैप्चर करते समय सिर्फ चेहरा और गर्दन का ऊपरी भाग जैसे माथा, आंखें, नाक, मुंह साफ दिखें। चेहरा सीधा कैमरे की ओर हो। ये बिल्कुल ना हो पूरा शरीर, साइड फेस, नीचे या ऊपर झुका चेहरा। बैकग्राउंड नियम जो कि बहुत जरूरी है। फोटो का बैकग्राउंड पूरी तरह सफेद होना चाहिए। दीवार पर कोई पोस्टर, लिखावट, डिजाइन, कैलेंडर नहीं होना चाहिए। केवल चेहरे की फोटो लें। ई-केवाईसी फेस कैप्चर करते समय सिर्फ चेहरा दिखाई देना चाहिए। कंधे से ऊपर तक की साफ फोटो हो। पीछे कोई व्यक्ति या गतिविधि ना हो। फेस कैप्चर के समय पीछे कोई व्यक्ति खड़ा न हो, कोई चलती फिरती गतिविधि ना हो, कोई लिखा हुआ बोर्ड या कागज ना हो। फिर है लाइट और क्लैरिटी। फोटो बहुत अंधेरी में ना हो, बहुत ज्यादा रोशनी भी ना हो। चेहरा साफ दिखाई दे, ब्लर
ना हो। मोबाइल कैमरा पहले साफ कर लें। यदि केवल चेहरे की फोटो ली गई है फिर भी एफआरएस नहीं हो रहा तो क्या करें? इसके संभावित कारण हो सकते हैं रोशनी कम होना, चेहरा तिरछा होना, कैमरा फोकस सही ना होना, चेहरा तिरछा या झुका हुआ होना, आंखों पर चश्मा, नकाब, घूंघट, नेटवर्क या सर्वर की समस्या, फोटो बहुत पुरानी या मैच ना कर पाना। इसका समाधान क्या करें? दोबारा रिकैप्चर करें, चेहरा बिल्कुल सीधा रखें, घूंघट या चश्मा हटवाएं, दिन की रोशनी में फोटो लें, नेटवर्क ठीक होने पर दोबारा प्रयास करें। फील्ड लेवल के लिए गोल्डन रूल्स। पूरी फोटो कभी ना लें, सिर्फ चेहरा लें और सफेद बैकग्राउंड हो, पीछे कोई व्यक्ति या लिखावट ना हो, फोटो साफ और स्पष्ट हो। जरूरत पड़े तो तुरंत रिकैप्चर करें। आसान शब्दों में, टीएचआर न मिलने का मतलब यह नहीं कि लाभार्थी गलत है, बल्कि अक्सर फोटो लेने की छोटी सी गलती कारण हो सकती है। सही तरीके से फेस कैप्चर होगा तो एफआरएस पास होगा, टीएचआर वितरण अपने आप शुरू हो जाएगा। ऑफलाइन मोड में टीएचआर वितरण। यदि ऐसी स्थिति बन रही है तो क्या करें? कई बार यह देखा गया है कि नेटवर्क बहुत स्लो है, सर्वर से एफआरएस मैच नहीं हो पा रहा, बार बार फेल्ड, पेंडिंग दिखा रहा है। ऐसी कंडीशन में काम रोकने की जरूरत नहीं है। इसका समाधान है ऑफलाइन मोड में टीएचआर वितरण। इसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर इंटरनेट बंद करे। आंगनवाड़ी वर्कर अपने मोबाइल या टैबलेट का मोबाइल डेटा, वाईफाई बंद करें। अब ऐप ऑफलाइन मोड में चला जाएगा। इसके बाद लाभार्थियों को टीएचआर वितरण सामान्य रूप से किया जा सकेगा। नेटवर्क की वजह से काम नहीं रुकेगा। शाम 6 बजे के बाद डेटा सिंक करें। पूरे दिन ऑफलाइन मोड में जितना भी टीएचआर वितरण किया गया है उसे शाम 6 बजे के बाद इंटरनेट चालू करके सिंक करना जरूरी है। सिंक का मतलब है पूरे दिन का डेटा सर्वर पर अपलोड होना, रिकॉर्ड अपडेट होना। अगर सिंक नहीं किया गया तो वितरण किया हुआ टीएचआर सिस्टम में नहीं चढ़ेगा, आगे समस्या आ सकती है। ध्यान रखने योग्य बहुत जरूरी बातें। ऑफलाइन मोड में किया गया टीएचआर वितरण तभी मान्य माना जाएगा जब नीचे दी गई सभी शर्तें पूरी हों। लाभार्थी की फोटो केवल चेहरे की हो, फोटो में सिर्फ चेहरा दिखना चाहिए, पूरा शरीर या आसपास का दृश्य नहीं होना चाहिए। पूरी फोटो होने पर बाद में सिंक के समय डेटा रिजेक्ट हो सकता है। बैकग्राउंड पूरी तरह सफेद हो, फोटो लेते समय पीछे सादी सफेद दीवार हो, कोई पोस्टर, कैलेंडर या लिखावट ना हो। सफेद बैकग्राउंड से फेस पहचान सही होती है, एफआरएस सफल होने की संभावना बढ़ती है। आधार कार्ड की फोटो 10 साल से अधिक पुरानी ना हो। अगर आधार में लगी फोटो बहुत पुरानी है, चेहरे से बिल्कुल अलग दिखती है, तो एफआरएस मैच में दिक्कत आती है। सिंक के समय समस्या हो सकती है। ऐसे मामलों में आधार अपडेट कराने की सलाह दी जाती है। बहुत उपयोगी बात, ऑफलाइन मोड में टीएचआर वितरण सबसे तेज होता है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क का इंतजार नहीं करना पड़ता, बार बार एफआरएस फेल होने की परेशानी नहीं होती, लाइन में लगे लाभार्थियों को जल्दी सेवा मिलती है। इसीलिए नेटवर्क कमजोर क्षेत्रों में ऑफलाइन मोड सबसे बेहतर तरीका है। अब है, क्या बच्चों का एफआरएस करना आवश्यक है? क्या बच्चों का फेस रिकॉग्निशन जरूरी है? नहीं, हमें किसी भी कंडीशन में बच्चे का एफआरएस नहीं करना। बच्चे का एफआरएस नहीं किया जाएगा। बच्चों की जगह उनके माता या पिता या अभिभावक का एफआरएस किया जाएगा। इसका कारण यह है कि बच्चों का चेहरा जल्दी बदलता है, सही फेस मैच संभव नहीं होता।
इसीलिए सरकार ने बच्चों को एफआरएस से मुक्त किया है। तो सरल निष्कर्ष है कि नेटवर्क समस्या हो तो ऑफलाइन मोड अपनाएं। शाम 6 बजे के बाद डेटा सिंक जरूर करें। फोटो नियमों का पालन होगा तो डेटा सफलतापूर्वक सिंक होगा। बच्चों का एफआरएस नहीं करना, उनके स्थान पर माता पिता गार्जियन का एफआरएस होगा। तो बहनों, आज के इस वीडियो में हमने टीएचआर वितरण प्रक्रिया से जुड़ी हर उस जरूरी बात को विस्तार से समझा जो अक्सर फील्ड में भ्रम, देरी और समस्या का कारण बनती है। हमने जाना कि ई-केवाईसी और फेस कैप्चर करते समय छोटी सी गलती कैसे एफआरएस फेल कर देती है। गलत फोटो होने पर टीएचआर वितरण क्यों रुक जाता है। रिकैप्चर कैसे और कब करना जरूरी है। ऑफलाइन मोड में टीएचआर वितरण कैसे आसानी से किया जा सकता है और शाम 6 बजे के बाद डेटा सिंक करना क्यों अनिवार्य है। साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि सिर्फ चेहरे की फोटो, सफेद बैकग्राउंड और साफ स्पष्ट तस्वीर एफआरएस को सफल बनाने की सबसे बड़ी कुंजी है। बच्चों के संबंध में महत्वपूर्ण बात हमने यह भी जाना कि बच्चों का एफआरएस नहीं करना, उनके स्थान पर माता पिता या गार्जियन का एफआरएस किया जाएगा, जिससे बच्चों को समय पर पोषण और सुविधा मिल सके। तो बहनों, यह सभी नियम और प्रक्रियाएं किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि सही लाभार्थी को सही समय पर लाभ मिले, कोई भी पात्र व्यक्ति टीएचआर से वंचित ना रहे, आपका फील्ड वर्क आसान, तेज और बिना रुकावट के हो। अगर हम फोटो, एफआरएस और सिंक के नियमों का सही तरीके से पालन करेंगे तो न तो बार बार समस्या आएगी और ना ही टीएचआर वितरण रुकेगा। धन्यवाद और आग्रह, अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अन्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सुपरवाइजर और सहयोगियों के साथ जरूर साझा करें ताकि सभी को सही जानकारी मिले और काम सुचारू रूप से चलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से आभार। धन्यवाद।